हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसार डे पर। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसके साथ साथ जान लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखिए दोनों में बेसिक अंतर क्या है, तो चलिए जानते हैं। हम आज पढ़ेंगे साधारण ब्याज, लेकिन उसके साथ साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक अंतर है आज की वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि अगर एक वर्ष का उसमें अंतराल होता है, यानी कि एक वर्ष का साधारण ब्याज लगता है। यानी कि अगर इस बार साधारण ब्याज 50 रुपये निकला तो अगले साल भी 50 रुपये निकलेगा। अगले यानी कि हर वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष की बात करें तो प्रत्येक वर्ष जितना साधारण ब्याज निकला उतना हर प्रत्येक वर्ष निकलेगा। यानी कि एक वर्ष अगर 50 रुपये निकलेगा, दूसरे वर्ष भी 50 रुपये निकलेगा, तीसरे वर्ष भी 50 रुपये निकलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज दोनों काफी इससे अलग होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर कहता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि अगर हमें इस बार अगर 50 रुपये निकल जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपया उसका मूलधन है, हम मूलधन की बात करें कि 100 रुपये उसका मूलधन है और उस पर अगर 50 रुपये इंटरेस्ट आता है यानी कि ब्याज आता है, उसके बाद जो अगला वर्ष आएगा यानी दूसरा वर्ष आएगा उसका अब 150 का फिर उस पर जितना यानी कि 5% पर लगा है, यानी ब्याज की बात करें अगर दर 5% पर लगा है तो 150 का फिर 5% निकलेगा। और फिर तीसरे वर्ष की बात करें तो अगर 150 का 5% जुट गया तो उसके बाद भी फिर उस पर यानी कि ब्याज पर ब्याज वो लेता रहता है, यानी कि उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यानी कि अगर ब्याज एक पहली वर्ष में अगर 5 रुपये है या 50 रुपये है तो दूसरे वर्ष भी 50 रुपये होगा। यानी कि हर वर्ष प्रत्येक वर्ष ब्याज उनका समान होगा। अगर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको राशियों ज्ञात होनी चाहिए। यानी कि अगर बात इसमें अगर 5 राशि होती है, जिसमें अगर इसमें होता है मूलधन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन। यानी कि अगर आपके पास जो रुपए, यानी कि अगर आप किसी से अगर मूलधन जितना रुपए लेते हैं या जितना रुपए किसी को देते हैं, यानी अगर मान लीजिए जितना रुपए देते हैं किसी पर उसी को हम मूलधन बोलते हैं, या लेते हैं किसी से उसी को आपका बोलेंगे मूलधन बोलेंगे। यानी आपका पैसा है या किसी और का पैसा आप ले रहे हैं तो उसी का आप कहेंगे मूलधन। इसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल बोलते हैं, इसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। अब दूसरा चलता है यानी कि रेट। देखिए इसको हिंदी बोलते हैं दर, यानी कि इसको हम क्या करते हैं, यानी कि हम इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो रेट क्या होता है, यानी कि अगर आप किसी से पैसा लेते हैं या किसी को पैसा देते हैं तो कितने परसेंट पर देते हैं, यानी कि 5% पर देते हैं कि 10% पर देते हैं या कितने परसेंट पर देते हैं, वह होता है रेट। रेट के मतलब इसको आप प्रतिशत में दर्शाते हैं, इसलिए आता है 100। देखिए हम आगे भी जान लेते हैं। देखिए रेट मतलब कितने रुपए में आप कितने परसेंट पर देते हैं और कितने परसेंट पर लेते हैं, इसी को हम रेट यानी कि दर दर्शाते हैं। अब आगे चलते हैं इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज की बात करें, यानी कि ये ब्याज इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आई से हम इंडिकेट करते हैं। इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, यानी कि अगर आप 5% पर देते हैं, आप उसके पास अगर 100 रुपया है, 100 रुपये अगर 100 रुपये किसी को देते हैं या 100 रुपये किसी से लेते हैं, तो अगर आप 5% पर देते हैं तो 100 रुपये का 5% वर्ष पर निकालिए। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रत्येक वर्ष की गणना होती है, न कि महीने की, न कि दिनों की, न कि सप्ताहों की गणना होती है। आपको प्रत्येक वर्ष की गणना होती है साधारण ब्याज में, यानी कि वर्ष से आप गणना कीजिएगा। तो आप अगर 100 रुपये किसी को देते हैं तो रेट अगर 5% पर देते हैं तो कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं, तो उसका ये इंटरेस्ट यानी वही ब्याज होगा, ये अंकों में आएगा, न कि प्रतिशत में आएगा। देखिए अब आते हैं अमाउंट, यानी कि बात करें मिश्र धन की। तो मिश्र धन क्या होता है, देखिए मिश्र धन ये होता है कि अगर आप मान लीजिए दिए हैं 100 रुपये दिए हैं किसी को, तो अगर ब्याज और मिश्र प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को मिलाकर अगर आप किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए वो 100 रुपये आपके पास अगर किसी को दिए हैं आप 5% पर एक वर्ष के लिए, तो 105 रुपये हुआ। तो यानी कि 100 रुपये तक आपका क्या हुआ, मूलधन हुआ, यानी कि 100 रुपये आपका मूलधन हुआ, आप प्लस क्या हुआ 5 का ब्याज हुआ, बाद 5 क्या हुआ ब्याज हुआ, तो उसी को दोनों को मिलाकर क्या बनता है मिश्र धन। इसी को हम अमाउंट यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इन्हीं अमाउंट क्या होता है, तो यानी कि मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल यानी आपका पैसा और प्लस ब्याज दोनों को अगर इंक्लूड करते हैं तो किसका रूप लेता है, यानी अमाउंट का रूप लेता है। तो ये इसे मिश्र धन भी कहते हैं। तो अब आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं, अगर आप इसी प्रश्न का यानी कि आपने बहुत ही फार्मूला देखा होगा कि अगर साधारण ब्याज निकालना या एसआई निकालना और सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए
देखिए अगर आपसे बोल दें कि एसआई, हमने जाना है कि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसका बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज। साधारण क्या? ब्याज बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपने कभी साधारण ब्याज लगाया होगा, यानी तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, यानी कि P इंटू आर इंटू टी बाई क्या 100 हो जाएगा। तो यानी कि P क्या है? प्रिंसिपल है। यानी कि अगर आपको साधारण वर्ष निकालना है तो साधारण वर्ष क्या वर्ष पर निकाला जाता है, ना कि महीनों, दिनों, सप्ताहों पर ना निकाला जाता है। आपको प्रत्येक वर्ष पर निकाला जाता है ये साधारण ब्याज। देखिए तो प्रिंसिपल यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास अगर 500 रुपये है, अब 500 का अगर आपको 10% 2 वर्ष के लिए जाता है तो वह कितना होगा कि अगला देगा आपको। तो अगर ले लेते हैं, देखिए अगर आपका कितना है अमाउंट, यानी प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये है। अब 500 रुपये और उसका रेट कितना है, यानी रेट आपको देना है कितना 10% पर उसको लौटाना है। 10% को उसको लौटाना है कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, यानी टी बराबर कितना 2 ईयर। हम आपको भी बताएंगे अगर महीना आ जाए, दिन आ जाए, सप्ताह आ जाए तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे। देखिए पहले हम बेसिक आपको समझ रहे हैं। देखिए अगर वर्ष यानी सिंपल इंटरेस्ट में आपको वर्ष से ही गणना करना है। देखिए अगर आपका 500 रुपये है, किसी से लिए हैं तो 10% पर लिए हैं और 2 वर्ष के लिए, तो कितने रुपए आपको मिश्र धन यानी कि अमाउंट उसको अगला को देना होगा। देखिए तो 500 यानी कि 500 यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट आपको फॉर्मूला बैठा देना है, यानी एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या 500 गुणे क्या यानी आर कितना 10% और गुणे टी बराबर कितना 2 वर्ष के लिए। हम आप पूछिएगा कि ये 100 कहाँ से आया। हमने आपको इसके पहले वीडियो में परसेंटेज पढ़ाया होगा। हमने परसेंटेज बताया कि अगर परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 1/100 होता है। क्या होता है 1/100, यानी कि 1/100 होता है परसेंटेज का अभिप्राय। तो उसीलिए हमने बताया अगर 10% पर दिया तो 10 बटा क्या हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 से 100 कटा, अब कितना हुआ 0 कटा, तो कितना हुआ 10 दूनी 20 और 20 बचे क्या 100 हुआ। यानी कि अगर हम बात करें साधारण ब्याज कितना निकला 100 रुपये निकला। अब हम बात करें अगर अमाउंट, अगर आपको उसको लौटाना है तो अमाउंट के लिए हमने बताया था कि अगर अमाउंट की बात करें यानी मिश्र धन, अमाउंट का मतलब क्या हुआ मिश्र धन, यानी आप इंडिकेट करने के लिए यानी कि उसको इंडिकेट करता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन यानी ए से अमाउंट, यानी कि मिश्र धन ने क्या बताया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है यानी कि 500 रुपये है और इंटरेस्ट कितना निकला है, यानी इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना 100 रुपया। तो बात करें तो यानी कि 500 प्लस 100 2 वर्ष में कितना निकला, यानी कि 600 रुपये निकला इसका। यानी कि बात करें इसका तो हमने मिश्र धन के अंदर निकाला 600 रुपये निकाला। 2 वर्ष के लिए उसका कितना मिश्र धन निकला 600 रुपये निकला। यानी कि बताया था कि अगर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन प्लस ब्याज को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका मिश्र धन निकल जाएगा। अगर मान लीजिए कि साहूकार से आप इतना पैसा लिए यानी कि 500 रुपये लिए है तो 10% पर लिया है तो 2 वर्ष के लिए कितना, यानी कि आपको उसके लिए 600 रुपये उसको भुगतान करना होगा या आपको देना होगा। अब इसी तरह अगले प्रश्न चलते हैं या धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगर आपको इसी तरह कम यानी 2 वर्ष के लिए दे दिया है और उसी तरह आप बोल दे कि आपको 3 मंथ के लिए निकालना है, यानी कि 70 दिन के निकालना है, 73 दिन का निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर दिनों की बात करें या सप्ताहों की बात करें या महीनों की बात करें तो कैसे करेंगे, तो चलिए हम उसको भी जान लेते हैं। आप बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी जरूर लाइक करिए। देखिए अगर बात करें, अगर आपको समय की बात हो यानी कि समय दे दें, यानी कि अगर टाइम की बात करें टाइम, अगर आपको देखिए समय कितने वर्ष कितने लिए क्यों होता है, यानी कि अगर 1 वर्ष की बात करते हैं 1 वर्ष यानी कि 365 दिन को हम क्या 65 दिन का होता है, यानी कि 365 दिनों का होता है। और उसी तरह यानी कि अगर आपसे बोले कि हमें आपको निकालना है यानी कि 70 दिन या 73 दिन का निकालना है, यानी दिनों की बात करें, अगर मान लीजिए कहे 73 दिन का निकालना है तो 73 दिन के लिए क्या करेंगे, अगर आपको समय दे दिए 73 दिन तो हम क्या करेंगे 365 से भाग देंगे। यानी अगर दिनों की बात करें उसी प्रकार अगर आपसे कह दें कि महीनों का निकालना है यानी मंथ का निकालना है, तो अगर आपको दीजिए मान लीजिए 3 मंथ का दे दिया है, तो अगर मान लीजिए अगर 3 महीने का दे दिया है या 4 महीने का, मान लीजिए अगर 3 मंथ का दे दिया है यानी महीना का दे दिया है, तो महीने में अगर 1 वर्ष कितने वर्ष का होता है, यानी कि 1 वर्ष बराबर कितना, यानी कि 12 मंथ यानी महीना होता है।
यानी 1 वर्ष बराबर कितना 12 महीना होता है। तो हमें अगर 3 मंथ का निकालना है तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर 4 वर्ष का निकालना तो 4 बट्टा 12 हो जाएगा। 7 वर्ष का निकालना तो 7 महीने का निकालना है तो 7 बट्टा 12 हो जाएगा। यानी कि अगर महीने की बात करें तो आपको 12 से डिवाइड करना है, अगर दिनों की बात करें तो आपको क्या करना है 365 से भाग देना है। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि अगर महीने के लिए अलग तरीका है और वर्ष के लिए अलग तरीका है, या आप वर्ष की बात करें तो आपको वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए वही बात हुआ और 2 वर्ष के लिए, यानी कि सिंपल सी बात है। और अगर दिनों की बात करें तो 365 से भाग देंगे, और महीने की बात करें तो हम क्या करेंगे 12 से भाग देंगे। तो चलिए इस पर अगर हम प्रश्न ले लेते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जितने भी आपका कंफ्यूजन होगा इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपसे कह दें कि अगर हम मूलधन ले लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल अगर आपको ले लेते हैं, यानी कि अगर प्रिंसिपल की बात करें तो अगर प्रिंसिपल आपका अगर प्रिंसिपल बराबर अगर 9,000 रुपये है, यानी कि कितना 9,000, अगर 9,000 आपका प्रिंसिपल है। अब वर्ष के अगर टाइम की बात करें, यानी टी बराबर कितना दे दिया 3 मंथ दे दिया है, यानी कि मंथ यानी कि महीना दे दिया है, 3 महीना दे दिया है। अगर 3 मंथ दे दिया है, 3 महीना अगर प्रिंसिपल उसका 9,000 है तो 9,000 है। तो अगर दर की बात करें, यानी कि अगर दर की बात करें, यानी कि अगर रेट की बात करें तो रेट कितना है, अगर मान लीजिए 12% है तो 3 महीने के लिए यानी 9,000 रुपये उसका मूलधन है, और 3 महीने के लिए 12% पर उसका अगर मिश्रधन यानी कि साधारण ब्याज की बात करें तो कितना निकलेगा। तो देखिए अगर ऐसे ही प्रश्न देते महीने में देते तो क्या करेंगे, तो आप 9,000 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम हो गया होगा, यानी कि पी गुणे आर गुणे क्या टी बट्टा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। यानी कि ये हो बेसिक फार्मूला एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का। अगर पी की बात करते हैं, पी कितना हुआ, यानी कि 9,000 गुणे कितना, यानी कि अगर आर की बात करें तो 12% मतलब यानी 12 बट्टा यानी कि 100 लिखेंगे। और गुणे कितना टी बराबर कितना 3 महीना, 3 महीने का मतलब 3 बट्टा क्या 12 हमने बताया था। अगर आप इसे कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि अगर 5 महीना दे दिया हो, 7 महीना दे दिया हो, 9 महीना दे दिया या 10 महीना दे दिया हो, तो हम क्या करेंगे महीने की बात करेंगे तो हम 12 से भाग देंगे। लेकिन अगर दिनों की बात करें तो हमें 365 से भाग देंगे। तो 100 गुणे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये 12 से 12 कटा और ये 0 से 0 कटा और कितना बचा 9 3 27 कितना, यानी 270 रुपये उसका क्या होगा, यानी कि 12% पर उसका यानी 270 रुपये क्या होगा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना 270 रुपये हो जाएगा 9,000 का। 3 महीने में 12% के हिसाब से उसको कितना रुपए देना पड़ेगा 270 रुपये। तो 270 रुपया उसका क्या होगा ब्याज हो गया। अगर हम मिश्रधन यानी उसको अगर देना हो तो कितना में देंगे, यानी कि अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट यानी कि मिश्रधन की बात करें तो 9,000 आप प्लस कितना 270 रुपये जोड़ेंगे तो देखिए तो 9,000 यानी 9,270 रुपये उसको कुल क्या करना पे करना पड़ेगा, यानी कि उसको अगला को देना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि अगर एसआई अगर सिंपल इंटरेस्ट 270 रुपये है तो मिश्रधन निकालने के लिए आपको क्या करना है मूलधन प्लस क्या करना है इंटरेस्ट को इंक्लूड यानी जोड़ना है, तब उसका क्या हो जाएगा मिश्रधन निकलेगा। उसी तरह अगले प्रश्न हम देखिए आपको प्रश्न किताब से क्या करने से क्या फायदा है। हम आपको जितना अगर आपको मुंह जमाने पे आ जाए, मुंह पर सवाल आ जाए, हम उसको भी लगाकर आपको कर बता सकते हैं जिसका आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए उस पर भी प्रश्न कर लेते हैं। देखिए हमने आपको महीने के हिसाब से बता दिया कि अगर महीना दे दे अगर या वर्ष दे दे या दिन दे दे तो उस पर कैसे सवाल बनाएंगे। आपका सब कंफ्यूजन दूर होगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर अच्छा भी लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए कम समय में अधिक से अधिक जानकारी और बात आगे धीरे धीरे प्रश्नों की बढ़ते हैं। अगर आपको दे दे, देखिए इसमें अगर बात करें यानी अगर आपको रेट दे दे, यानी कि रेट अगर आपको निकालना है 25% का, यानी कि 25% उसका रेंट है यानी रेट है दर है, और समय कितना दिया है यानी कि टी बराबर की बात करें यानी कि 5 वर्ष में, यानी कि कितना 5 वर्ष में। अब मूलधन यानी कि अगर मूलधन ना निकाल के हम ले लेते हैं यानी कि मिश्रधन ले लेते हैं, यानी कि ए बराबर में क्या निकालना है यानी कि 45,000 मान ले लेते हैं कितना 45,000 रुपये। हम अब इस बार प्रिंसिपल न निकाल कर क्या निकालते हैं मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन मतलब आपको मूलधन अब प्लस ब्याज जोड़कर बना होता है, उसी को हम अमाउंट या मिश्रधन बोलते हैं। तो देखिए मिश्रधन आपको 45,000 रुपये निकालना है। तो अगर आपको हम इसमें सिंपल सी बात करें तो अगर आपको देखिए सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको निकालना है क्या फार्मूला होता है पी गुणे आर गुणे क्या टी बटा 100। इसमें तो
अमाउंट नहीं होता है, यानी कि मिश्र धन होता नहीं है। तो देखिए अगर ऐसे की बात करें तो अगर आपको पता है बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 हो जाएगा। तो हमें इसमें अमाउंट निकालना है, यानी 45,000 दिया अमाउंट, तो इसमें अमाउंट का यानी कि मिश्र धन तो दिया नहीं है सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखिए इसमें सबसे निकालने के लिए आपको पता होगा सिंपल, यानी अगर आपको हिंदी इसको लिखा जाए यानी कि साधारण ब्याज बराबर, यानी इसको लिखे साधारण ब्याज बराबर देखा जाए तो ये होता है मूलधन। देखिए अगर आपको मूलधन गुणे दर गुणे क्या हो जाएगा समय बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको साधारण ब्याज निकालना हो तब, यानी साधारण ब्याज आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 हो जाएगा। अब उसी तरह अगर आपको मूलधन आपको निकालना है, यानी अगर मूलधन आपको निकालना है बाकी सब दे दिया है, ब्याज भी दे दिया है, दर भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, तो क्या करिएगा देखिए अगर आपको मूलधन निकालना है यानी कि प्रिंसिपल निकालना है तो क्या करिएगा मूलधन बराबर ब्याज गुणे यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि ये क्या साधारण ब्याज गुणे क्या हो जाएगा 100 बट्टा क्या हो जाएगा दर गुणे समय हो जाएगा। यानी कि अगर आपको मूलधन निकालना होगा क्या करेंगे ब्याज गुणे 100 बट्टा दर गुणे समय। उसी तरह अगर आपको दे दे दर निकालना हो यानी कि दर रेट निकालना हो तो क्या करिएगा ब्याज गुणे क्या हो जाएगा ब्याज गुणे बट्टा गुणे 100 बट्टा मूलधन, यानी कि मूलधन गुणे क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। यानी कि अगर आपको दर नहीं दिया है अब बाकी आपको सब दिया है तो आप निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको दर निकालना हो तो क्या करेंगे ब्याज गुणे 100 गुणे मूलधन गुणे समय लिख सकते हैं। उसी तरह अगर आपको समय निकालना हो तो क्या करिएगा यानी इसी तरह हो जाएगा ब्याज गुणे यानी साधारण ब्याज गुणे क्या हो जाएगा 100 बट्टा मूलधन, यानी कि मूलधन गुणे क्या हो जाएगा आपका दर हो जाएगा। आप हर एक कंडीशन में यानी कि अगर आपको समय निकालना हो, दर निकालना हो, मूलधन निकालना हो तो हमेशा ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। अब बाकी आप क्या करिएगा समय नीचे है, समय भी नीचे रहेगा, मूलधन आपका परिवर्तन तो होता जाएगा। यानी कि क्या करेंगे हर एक कंडीशन में आपको याद करने का फॉर्मूला आसान तरीका है कि हर समय अगर आपको ब्याज निकालना हो, दर निकालना हो, मूलधन निकालना हो तो ब्याज गुणे 100 हमेशा आप क्या करिएगा ऊपर रखिएगा। अब हम चलते हैं, देखिए अगर आपको अमाउंट है यानी मिश्रधन निकालना तो क्या करेंगे। अगर आपको पता होगा, आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा, आप ये समझ जाइए कि हमेशा ये हर एक कंडीशन में ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। अब चलते हैं देख लीजिए अगर आपको अमाउंट निकालना है यानी अमाउंट अगर प्रश्न में दिया हो तो कैसे क्या करेंगे। देखिए यानी अगर आपको क्या करना है अमाउंट निकालना है तो आपको अमाउंट बराबर पता होगा कि यानी पी प्लस क्या प्रिंसिपल प्लस क्या होता है इंटरेस्ट होता है, तभी तो निकलता है अमाउंट यानी मिश्रधन। जब क्या करें मूलधन प्लस अगर हम इंटरेस्ट करें तो क्या निकलेगा अमाउंट निकलेगा। तो अगर अमाउंट निकालते हैं तो अगर अमाउंट बराबर होता है आपका इंटरेस्ट, मतलब क्या समझ रहे हैं आप साधारण ब्याज, यानी कि आप क्या करेंगे मूलधन प्लस क्या लिखेंगे साधारण ब्याज। जब आपको पता होगा कि ए बराबर मिश्रधन बराबर क्या होगा मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो जब साधारण ब्याज का आपका फार्मूला निकला क्या पी इंटू आर, यानी कि आपको इसको क्या दर्शा सकते हैं यानी कि पी, यानी कि अगर बात करें यानी कि अगर पी प्लस साधारण ब्याज मतलब पी इंटू आर इंटू टी बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमें क्या करना है हमें मिश्रधन यानी कि ए निकालना है। आप यहाँ पर ए रखे रहिए, यानी कि ए बराबर देखा जाए आगे तो P, अगर P आप कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर टी बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि अगर आपको P निकालना है A बराबर दिए दे तो A बराबर P इंटू 1 प्लस आर टी बट्टा 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका मिश्रधन निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा। उसी तरह अगर हम आपको दे दे A बराबर 45,000 निकालना है और रेट दिया है 25% और टी बराबर दिया है 5 वर्ष दिया है, देखिए हम उसको कैसे करेंगे। अगर उसी तरह ये आपका फार्मूला याद हो गया होगा ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर टी बट्टा 100, यानी ये रहा आपका मिश्रधन का फार्मूला। अब इसी तरह हम इसको आगे चलते हैं, यानी आपको यहाँ तक क्लियर, ये रहा साधारण ब्याज का फार्मूला, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 हो जाएगा। और इसी तरह अमाउंट बराबर दे दें यानी कि ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर टी बटा 100। अब चलते हैं इस पर हम आपको देख लेते हैं अगर अमाउंट आपको किसी प्रश्न में दे दे, आपको प्रिंसिपल निकालना हो, ब्याज निकालना हो तो कैसे निकलेगा। यानी इसमें आपको प्रिंसिपल भी निकालना है और ब्याज भी निकालना है। तो देखिए तो ए बराबर आपको पता होगा फार्मूला ये रहा, यानी ए बराबर
P इंटू 1 प्लस RT बटा आप क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। अब देखिए, अब जो जहां कहा रहा है उसका मान रखिए, यानी कि ये रहा 45,000 आपका अमाउंट लिख दिया है। जब हमें P का मान निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है, P का मान हमें ज्ञात करना है, यानी हमें निकालना है। तो देखिए 1 प्लस RT मतलब समझ रहे हैं, R और इंटू टी, इंटू मतलब होता है मल्टीपल। अगर इसको हम मल्टीपल करते हैं तो कितना होगा 125, कितना होगा 125, ये वहां पर 1 रखिए, 125 बट्टा क्या लिखेंगे 100 हो जाएगा, 125 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये 45,000 बराबर अगर हमें P निकालना है तो ये 100 एकम 100 और 125 तो कितना निकला 225 बट्टा क्या हो जाएगा 100। देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी 100 एकम 100 और प्लस 125, यानी कि 125 प्लस 100 कितना होगा 225 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 225 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम निकालते हैं, तो अब इसको अगर हम निकालते हैं 100, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यानी हल करते हैं तो क्या होगा, यानी 45,000 बराबर P इंटू, देखिए अगर इसको हम हल करते हैं यानी 5 से आप काटते हैं तो 5 यानी कि 20 25 100, अब 5 से काटते हैं तो 5 चौक को 20, यहाँ 2 बचा, अब 50 25 यानी 45 बट्टा 20 क्या निकला 45 बट्टा 20। अगर हम इसको हल करेंगे यानी अगर 45 बट्टा 20 है तो 5 से काटे 5 चौक को 20, अब 5 9 45 कितना निकला 9 बट्टा 5। अगर आप इसको हल करिए तो कितना निकला 9 बट्टा 5, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 9 बट्टा 4 होगा, 9 बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब 9 बट्टा 4 होगा तो ये अगर मल्टीपल यानी ये मल्टीप्लाई यानी कि चिन्ह है गुणा का, तो ये अगर भाग में है, ये अगर भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी कि 45,000 गुणे क्या हो जाएगा 4 बटा, अगर ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 9, फिर ये गुणा हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो 9 पचे 45 यानी कि 5,000, अब 5 चौक को 20 यानी कितना हो जाएगा P बराबर कितना निकला, यानी मूलधन बराबर कितना निकला 20,000 रुपये हुआ, 20,000 रुपये, यानी कि मूलधन बराबर कितना निकला 20,000 निकला। तो जब 20,000 इसका मूलधन हुआ, तो अगर इसका जब 20,000 मूलधन हुआ तो अगर मिश्र धन की बात करें तो इंटरेस्ट की अगर हमें निकाले, यानी कि हम मूलधन निकाल दिया, अब इनका SI निकालते हैं, यानी कि P बराबर अगर SI की बात करें तो देखिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको पता होगा कि यानी कि 20,000 गुणे होता है, यानी 25% एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 25% है तो 25 गुणे क्या हो जाएगा, समय कितना दिया है 5 वर्ष के लिए, यानी कि 5 वर्ष बट्टा क्या हो जाएगा अगर 100 हो। देखिए जितना कहा उतना हमने निकाल दिया, यानी कि हम मूलधन कहा तो मूलधन हमने इसका 20,000 रुपये निकाल दिया। अब बात करते हैं हमने, अगर हमें इच्छा है कि इंटरेस्ट निकालना है कि कितना इंटरेस्ट हमसे वो लिया है, यानी ब्याज कितना, यानी 45,000 रुपये था, उसका पूरा मिश्रधन हुआ, इंटरेस्ट प्लस ब्याज मिलाकर मिश्रधन हो गया, लेकिन हमसे ब्याज कितना लिया है हमें पता करना होगा ना। तो देखिए तो ये 5 बटा 100, तो अगर हम इसको हल करते हैं देखिए तो ये 25 चौको क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा यहाँ पर, और जितने यानी 5,000 हो जाएगा, यानी 5,000 गुणे कितना हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। ये देखिए अगर ये 25 चौको 100 और 4 5 20 यानी 2 जीरो कटा, एक 20 कटा और बचा 3 जीरो, यानी कि 3 जीरो, अब 50 25 कितना निकला, यानी बात करें यानी कि कितना हो गया 25 यानी होगा 25,000 रुपये उसका कुल कितना हुआ ब्याज हो गया। यानी कि अगर इंटरेस्ट की बात करते हो, यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज के बाद बात करते कितना होगा 25,000 रुपये इसका जो इंटरेस्ट हो गया, यानी यहाँ मूलधन कितना निकला 20,000 रुपये। तो जब 20,000 इसका मूलधन निकला तो अगर आपको पता होगा कि अमाउंट बराबर होता है, यानी कि अमाउंट की बात करें तो अमाउंट बराबर होता है कि मूलधन प्लस क्या हो जाएगा ब्याज, तो 20,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्र धन हो जाएगा। तो देखिए जितना कहा उतना प्रश्न मैंने निकाल दिया 20,000 रुपये। अब हमने इंटरेस्ट आपको भी निकाल कर दिखा दिया, अब इसमें कोई आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए प्रश्न ऐसे भी देते हैं तो आपको क्या करना है, जो जितना कहे तो उसका क्या करना स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कड़ी बाय कड़ी आपको बनाकर दिखाना है, तो ऑटोमेटिक प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को आपको मैं लेकर रिवीजन करा दूं कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर आपको अप्रोक्स मतलब लगभग में मानकर कि एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आपको SI निकालना है तो आपको अमाउंट दे देगा, अगर महीने निकालना हो तो आपको दिन दे देगा, और दिन निकालना हो तो मंथ दे देगा। देखिए मेरा मतलब मेरा आधार है कि आपका कॉन्सेप्ट किसी प्रकार भी क्लियर हो, किसी तरह भी
क्लियर हो जाए। तो देखिए, तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न और ये मेथड आपको समझ में आया होगा कि अगर अमाउंट दे देते, अगर एसआई निकालना हो और सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों में अभिप्राय क्या है, सब भी जितने भी मैं डाउट आपको कराया, आपको सब डाउट क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।